हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आज हम मैथ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है और ये कैसे निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो जो एलसीएम होता है, एलसीएम, अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें, नाम की बात करें, तो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टी होता है मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जैसा कि नाम में ही छुपा हुआ है कि एलसीएम क्या होता है। लीस्ट माने होता है जो सबसे छोटा हो, यानी जो सबसे क्या हो, छोटा। कॉमन माने, कॉमन मतलब होता है जो एक दूसरे में हो, जो एक दूसरे में हो वो कॉमन कहलाता है। मल्टीपल यानी मल्टीपल को बोलते हैं गुणज। क्या बोलते हैं? गुणज। और इसको हिंदी में बोलते हैं लाशा। क्या बोलते हैं? लाशा। लाशा का पूरा नाम है लघुत्तम समावर्ती। क्या नाम होता है? लघुत्तम समावर्ती, इसका ये पूरा नाम होता है। क्या नाम होता है? लघुत्तम समावर्ती। ये लाशा का पूरा नाम है। आइए देखते हैं इसको निकालते कैसे हैं। जैसे कोई संख्या है, माना कि वो 8 है और 12, दो संख्याएं हैं, इसका हमको लाशा निकालना है यानी एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो जैसे इसका नाम है लीस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन, गुणज, तो क्या करेंगे? इसका गुणज करेंगे। गुणज क्या होता है? गुणज होता है जो टेबल लिखते हैं उसी को हम गुणज कहते हैं। जैसे कि 8 हो गया और 12, इसको जब हम गुणज लिखेंगे यानी 8 का नम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, ऐसी करके अनंत तक ये होता है। 12 का लिखा तो 12 के नम 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, डॉट 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 ऐसे ही अनंत तक होता है। लेकिन इसमें जो पूछ रहा है, यानी पूछ क्या रहा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो मल्टीपल तो हमने लिख दिया, अब इसमें कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन 16 नहीं मिल रहा है इसमें, कहीं 24 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 24। और अब एक तो मिल गया, अब और भी इसमें होंगे, अब इसमें और भी होंगे जो मिलेंगे, लेकिन हमसे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर एक और शब्द है लीस्ट, यानी सबसे जो छोटा हो, जो सबसे छोटा यानी जो 24 है, यही हमारा क्या होगा? एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? 24। किसका होगा? ये 8 और 12 का एलसीएम। 8 और 12 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 24। ये इसी प्रकार अगर हम एक और उदाहरण देखें तो उसको भी देखने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि 12 और 4 का, तो क्या है? सबसे पहले इसके गुणज लिखेंगे। 12 का नम 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, ऐसे करके लिखते तो चले जाएंगे। अब इसमें हमको गुणज तो लिख दिए, यानी मल्टीपल तो लिख दिए इसके, लेकिन अब इसमें कॉमन ढूंढना है। कॉमन क्या मिल रहा है? देखो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये 4 नहीं है, 8 भी इससे नहीं मिल रहा है, 8 का भी कहीं नहीं है, और 12 यानी 12 का जो हमको कॉमन मिल रहा है।
तो इसमें पूछा जाता है लीस्ट एलसीएम। लीस्ट कौन सा है, सबसे छोटा, यही 12 है। यानी 12 और जो 4 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 24। तो हमने समझा कि दो या दो से अधिक संख्याओं के जब हम गुणज लिखते हैं, गुणज लिखने पर जो सबसे छोटा कॉमन मिलता है संख्याओं में, वही उसका क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। ऐसे ही हम एलसीएम को निकाल सकते हैं। एलसीएम की निकालने की कई सारी विधियां हैं, वो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद अब बात करेंगे HCF। क्या, HCF का अगर पूरा नाम देखें तो इसका होता है हाईएस्ट कॉमन, और क्या, फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट माने सबसे बड़ा, कॉमन माने जो सब में हो, यानी एक में भी हो दूसरे में भी हो। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है, फैक्टर माने गुणनखंड। गुणनखंड, अगर इसको एक उदाहरण से समझें, जैसे कि वही लेते हैं 12 और 8 का, यानी 12 और 8 का जो सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए तो इसमें फैक्टर निकालना है। इसके फैक्टर क्या होता है, जैसे 12 है, इसको तोड़ना है, इतना तोड़ो कि ये बाद में टूटने के लायक ही ना बचे। वही नहीं कहावत है ना एक, तुमको इतना तोड़ेंगे कि किसी लायक नहीं बचोगे। वैसे इसमें करना है, फैक्टर करना है, तोड़ना है इसको। तो अगर तोड़ें तो 12 को अगर तोड़ें तो ये तोड़ेंगे इसको 6 गुणे 2, यानी 6 दूना 12। लेकिन अब देखो, अब ये कोई टूट सकता है, हाँ अभी 6 टूट सकता है। किस में टूट सकता है, 2 गुणे 3 में टूट सकता है। उसके बाद ये 2, अब ये देखो, यानी 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 3 6 दूनी 12, यानी हमने इसको तोड़ दिया, गुणा कर दिया। अभी देखो ये टूट सकता है, 2 किस में टूट सकता है, एक एक करना 1, 1 दूना 2, नहीं टूट सकता। 3 भी नहीं टूटेगा, 2 भी नहीं टूटेगा, यानी हमने इसको तोड़ दिया। कितने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। उसके बाद क्या, अब 12 तो टूट गया, अब 8 की बारी है। 8 को तोड़ो। 8 को कैसे तोड़ेंगे, पहले 2 भागों में, 2 2 भागों में तोड़ते हैं। 4 गुणे 2 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको भी तोड़ सकते हैं, 2 को भी तोड़ेंगे, 2 गुणे 2, ठीक है। उसके बाद ये गुणे जो 2 बचा था 4, यानी अब ये नहीं टूटेगा। अब इसने इतना तोड़ दिया है कि टूटने के लायक ही नहीं बचा, किसी लायक। अब क्या करेंगे, इनके जो फैक्टर हुए हैं, यानी तोड़ा है, उनको साथ साथ लिखेंगे। ये 12 के हो गए थे तो 8 के भी लिख लेंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, इतना लिख लिया। अब इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है हमको, कॉमन जो मिल रहा है वो 2 मिल रहा है। उसके बाद ये नहीं मिल रहा है, उसके बाद ये फिर 2 मिल रहा है। जितने फैक्टर मिल रहे थे उसको हमने कॉमन ले लिया, और उसके बाद उसको एक बार लिख लिया, एक बार लिख लिया, यानी 2 मिल रहे थे, 2 एक को एक बार लिखा यहाँ पे, और इसमें भी 2 रहे थे तो 2 इसको इसमें भी एक बार लिख लिया, और आपस में मल्टीपल करा दिया तो कितने आ गए, 4। यानी 12 और 8 का जो HCF आया वो कितना आया, 4। इसको और आसानी से अगर करने का प्रयास करें तो हम इसको और आसानी से इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कि ये 12 था और ये 8 था। तो अब ये देखो किस किस संख्या से ये पूर्णतः विभाजित हो सकता था। एक से तो सारी संख्या हो जाती है, यानी 1 से भी हो जाएगा। 2 के टेबल में 2 से भी होगा। 3 के टेबल में आता है 12, हाँ 3 में भी आता है। 4 में भी आता है।
और किस में ना 5 में आएगा, 6 में भी आता है। उसके बाद किस में आएगा, सीधा ये 12 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी इतने ये जो खंड हैं इनसे ये 12 पूरी तरह से विभाजित हो सकता है। और 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे, 1 से हो जाएगा, पूरा सा कट जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी कट जाएगा। ठीक है, 4 से भी कट गया। उसके बाद किससे कटेगा ये, किससे, उसके बाद ये कटेगा सीधे सीधे 8 से कटेगा। यानी ये 12 के फैक्टर हो गए और ये 8 के फैक्टर हो गए। अब इनमें से पूछता है क्या, एलसीएम यानी हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कौन है, देखिए 12 भी नहीं मिल रहा है, 6 भी नहीं, और ये 4 मिल रहा है, 4 यानी 4 इसमें क्या है, कॉमन हमको मिल रहा है। तो जो 4 मिल रहा है यही हमारा हो जाएगा HCF। क्या हो जाएगा, HCF। तो आइए एक बार और इसको मोटे मोटे तौर पर HCF को देख लेते हैं। जो HCF होता है उसका जो पूरा नाम होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी लघुत्तम सामवर्तक होता है। हाईएस्ट यानी जो सबसे बड़ा फैक्टर यानी जो गुणनखंड करेंगे कॉमन जो दोनों में मिले। उसके बाद उदाहरण में हमने देखा 12 और 8 का, हमने 12 के फैक्टर किए तो 2 कितने आए, 2 3 2 इसके फैक्टर हुए। उसके बाद 8 के फैक्टर किए तो 4 गुणे 2 में बदला, फिर 4 को फिर तोड़ दिया, 2 गुणे 2 गुणे 2 कर दिए। उसके बाद क्या किया, हमने दोनों को फैक्टर को साथ में लिख लिया और जो जितने फैक्टर मिल रहे थे उसको हमने कॉमन ले लिया और उसके बाद उसको एक बार लिख लिया, एक बार लिख लिया। यानी 2 मिल रहे थे, 2 एक को एक बार लिखा यहाँ पे, और इसमें भी 2 रहे थे तो 2 इसको इसमें भी एक बार लिख लिया और आपस में मल्टीपल करा दिया तो कितने आ गए, 4। यानी 12 और 8 का जो HCF आया वो कितना आया, 4। ऐसे हमने इसमें इस विधि में क्या किया, इसमें हमने जितने फैक्टर हो रहे थे उनको लिखा, जिस जिस अंक से जिस संख्या से ये कट रहा था उसको लिखा, और उसके बाद हमने क्या किया, जो सबसे बड़ा इसका फैक्टर था उसको हमने लिख लिया। तो यही हमारा HCF हो गया। तो हमने यहाँ सीखा LCM और HCF के बारे में। आगे हम सीखेंगे कि LCM और HCF को कितने प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं, कितनी विधियाँ होती हैं इसकी निकालने की। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।